हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम सीजर टूल और नाइफ टूल को यूज़ करते हुए अपनी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर शेप्स को कट आउट कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की कटिंग करके अपना डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो इन एग्जांपल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल अपने कैनवस के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम अपना सीजर टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके कुछ साइड्स पे डिफरेंट जगहों पे हम इसको क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइन के ऊपर जहाँ जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स ऐड होते जा रहे हैं। और सीज़र टूल का बेसिकली काम ये है कि जिस भी शेप को हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर जब ये पॉइंट्स ऐड करते हैं तो ये उस शेप को कट, डिवाइड या स्प्लिट कर देता है डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट पाथ्स के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम एक न्यू शेप देखेंगे कि उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको एक कलर के साथ फिल कर देता हूँ। तो बिल्कुल पहले की तरह हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करेंगे सीजर टूल के थ्रू, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और अब हम इसको मूव करके डिफरेंट जगहों पे लेकर जा सकते हैं। और इसको कट करने के बाद आप इसका जो फिल कलर है वो भी चेंज करके किसी दूसरे कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक नई एग्जांपल की तरफ और हम इस बार एक डिफरेंट शेप ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टार ड्रॉ किया है और इसको सीजर टूल को सिलेक्ट करके हम इसके एंकर पॉइंट्स के ऊपर अब डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पाथ है वो टूटना शुरू हो गई है या डिवाइड होना शुरू हो गई है और सारी की सारी जो पाथ्स हैं वो अब सेपरेट शेप्स में कन्वर्ट हो गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार है वो 5 डिफरेंट पैथ्स में कन्वर्ट हो गया है और हम अब इस सब के अंदर डिफरेंट कलर्स या सेम कलर्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स ऐड करके आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि टेक्स्ट टूल के ऊपर हम किस तरह से इस सीजर टूल को अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट टाइप करेंगे और हम यहाँ पे इस टेक्स्ट लेयर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। और टेक्स्ट टूल जो है वो लाइट टेक्स्ट के ऊपर या एडिटेबल टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें इस टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करना होगा या फिर इसको एक्सपेंड करना होगा। और उसका तरीका ये है कि यहाँ पे ऊपर जो थर्ड मेन्यू ऑब्जेक्ट्स वाला है इसके ऊपर जाके हम यहाँ से एक्सपेंड की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस डायलॉग बॉक्स में से ओके प्रेस करेंगे। जस्ट मेक श्योर करना है कि ओके प्रेस करने से पहले इसकी जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड हो। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड किया है तो हमारा टेक्स्ट अब यहाँ पे पैथ में कन्वर्ट हो गया है। और फिर इसके बाद हम इन चारों लेटर्स को अनग्रुप कर देंगे और फिर उसके बाद हम सीजर टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को ऐड करेंगे ताकि हम डिज़ाइन को स्प्लिट कर सकें। तो यहाँ पे अब मैं चारों लेटर्स के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे और डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हम इन सब पॉइंट्स को जो हमने सीजर टूल के थ्रू ऐड किए हैं इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट करेंगे
और फिर हम इस सिलेक्शन को, जो कटिंग वाला पार्ट हमने नीचे वाला हिस्सा डिज़ाइन किया है या कट किया है, उसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हो गया है। इसी तरह से हम इस नए डिज़ाइन की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसके कलर्स को चेंज करना, या फिर इसकी जो अपीयरेंस के अंदर ग्रेडियंट्स लगाना, या फिर इसके ऊपर स्ट्रोक्स अप्लाई करना, हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरह से हम सीज़र टूल को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ जिसमें कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और हम देखते हैं कि किस तरह से हम नाइफ़ टूल को इस्तेमाल करते हुए कटिंग का जो पार्ट है वो अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नाइफ़ टूल। तो नाइफ़ टूल का काम भी यही है कि वो कटिंग करता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पाथ को डिवाइड किया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका काम कटिंग का नाइफ़ टूल के थ्रू कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेम टूल्स के अंडर नाइफ़ टूल भी अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर देख सकते हैं। नाइफ़ टूल के थ्रू हम अपनी पैथ को डिफरेंट मज़ीद पाथ्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इसको डिवाइड किया है नाइफ़ टूल के थ्रू, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये डिफरेंट पैथ्स के अंदर डिवाइड हो गया है। तो जिस तरह से यहाँ पर मैंने कलर्स को चेंज किया है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक नाइफ़ टूल के थ्रू एक पाथ को काट कर यहाँ पर डिफरेंट पैथ्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरह से हम नाइफ़ टूल की जो एग्जांपल है वो एक और शेप के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नाइफ़ टूल डिफरेंट मज़ीद शेप्स के साथ काम करेगा। तो यहाँ पर मैं उसको एलेबोरेट करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और इसको ड्रॉ करने के बाद हम अपना नाइफ़ टूल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से भी चाहें हम अपनी डिफरेंट रैंडम स्टाइल्स के अंदर कटिंग्स कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो कटिंग हमने की है उस कटिंग वाले एरिया के अंदर डिफरेंट कलर्स ऐड करके देख सकते हैं कि हमारा कौन सा एरिया किस तरह से कट हुआ है और क्या एक नया डिज़ाइन बना है। और बिल्कुल पहले की तरह हम दोबारा से एक टेक्स्ट की एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं कि किस तरह से हम अपने नाइफ़ टूल को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट के अंदर भी डिज़ाइनिंग और कटिंग कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बनाएंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। और अब हम क्या करेंगे कि नाइफ़ टूल की सिलेक्शन के थ्रू हम इसकी डिफरेंट कटिंग्स अपनी टेक्स्ट की पाथ्स के ऊपर करेंगे, और कटिंग करते हुए अपना एक नया डिज़ाइन बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से कटिंग करने के बाद हमारा डिज़ाइन उभर कर सामने आता है। अब जैसे ही हमने सारी की सारी कटिंग्स कर दी हैं, तो हम इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे और इन सब पाथ्स को अनग्रुप कर देंगे। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू वन बाय वन इन डिज़ाइंस को सिलेक्ट करते हुए इनके अंदर डिफरेंट रैंडम कलर्स ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन कटिंग होने के बाद डिफरेंट कलर्स के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर डिफरेंट रैंडम कलर्स अप्लाई करते हुए मैंने पूरे के पूरे डिज़ाइन को अपने हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंट पैथ्स के ऊपर मैंने डिफरेंट कलर्स ऐड किए हैं और एक कलर का कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने पूरे डिज़ाइन को, जो हमने पैथ्स क्रिएट की थी यूजिंग नाइफ़ टूल, अब वहाँ पर हमने डिफरेंट कलर्स ऐड करके एक नया डिज़ाइन बना लिया। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ हमारा एक नया कंप्लीट डिज़ाइन उभर कर सामने आ गया है। तो इस तरह से हमारा नाइफ़ टूल
और सीज़र टूल का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पैथ्स को रैंडम डिज़ाइंस के अंदर कन्वर्ट और कट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। कहीं पर भी आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिला झिझक मेरे से कमेंट्स सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उसमें आपकी मज़ीद हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टूल के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड वन।